सभी को नमस्कार। एसएससी लैब पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। एंड शुरुआत करने से पहले यार, आप सभी लोगों को मेरे एंड पूरे एसएससी लैब के परिवार की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज एक छोटा सा पावर पैक लेक्चर आपके लिए मैं लेकर आया हूं, जिसमें एवरेज का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला कंसेप्ट जो है ये हम लोग कवर करेंगे। अब कौन सा कंसेप्ट हम लोग यहां पर देखने जा रहे हैं? एवरेज ऑफ एन एपी। भाई एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है और हिंदी में इसको बोला जाता है समांतर श्रेणी। ये होती क्या है? एक ऐसी सीरीज जो कि लगातार होती है, चाहे फिर वो आप लोग की लगातार नेचुरल नंबर्स की सीरीज हो यानी कि प्राकृतिक संख्याओं की, लगातार पूर्ण संख्याओं की आपको सीरीज दे सकता है, लगातार आपको गुणज दे सकता है, लगातार ऑड नंबर इवन नंबर दे सकता है। ये सभी हमारी क्या होती है? एपी यानी कि समांतर श्रेणी हम लोग की ये कहलाती है। अब इनका एवरेज निकालने का क्या तरीका है, चलिए पहले इसका एक छोटा सा कंसेप्ट देख लेते हैं, फिर बाकी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, है ना। भाई कोई भी आप लोगों को जो है अगर एपी दी गई है तो उसका एवरेज निकालने के लिए आपको बस क्या करना है, जो भी सीरीज का पहला टर्म है आप लोग उसको लिखेंगे, जो भी सीरीज का आखिरी वाला टर्म है आप लोग उसको लिखेंगे और फिर 2 से भाग दे देना है। एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि पहले और आखिरी वाले टर्म का हम लोग औसत ले लेंगे तो हम लोग का जो है एवरेज निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या मतलब हुआ इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। जैसे कि एक सवाल आपके सामने यहां पर आ गया कि भाई प्रथम 43 प्राकृतिक संख्याओं का आपको औसत ज्ञात करना है, क्या हो जाएगा? एवरेज ऑफ फर्स्ट 43 नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं आपकी 1 से शुरू हो जाती हैं और 43 तक की संख्याओं का औसत निकालना था, तो आप लोग को एक एक को जोड़ने की यहां पर जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर टोटल से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग ने शॉर्टकट सीखा, इसकी मदद से उत्तर जो है 2 से 3 सेकंड में आप लोग दे पाओगे कि सर पहली संख्या और आखिरी संख्या का अगर मैं यहां पर औसत ले लूं तो मेरा 44/2 यानी कि 22 यहां पर उत्तर निकल कर आ जाएगा। यही प्रश्न का हमारे सही जवाब है। ठीक है, और एक तरीके से जो 22 है ना, ये सीरीज का एग्जैक्टली मिडिल वाला टर्म होगा, यानी कि एकदम ये मध्य में आ रहा होगा, है ना। तो कोई भी समांतर श्रेणी दी जाए उसका जो औसत होता है वो एग्जैक्टली बीच वाला टर्म निकल कर आता है ना। एक दो और क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे कि ये सवाल आपके सामने आ गया कि 1 से लेकर 95 तक जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उन सभी का औसत बताना है, क्या हो जाएगा? तो वापस से बस यही काम करना है कि आपने पहली संख्या लिखी, आखिरी संख्या लिखी और इसका आप लोग को औसत ले लेना है, यानी कि 95 और 1 को जोड़ने पे आपका 96 और फिर इसका आधा करने पे आपके प्रश्न का उत्तर ये 48 निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब जरा तीसरा प्रश्न है, ये आप लोग हमें करके बताएंगे कि इसका क्या उत्तर आएगा। चलो 5 सेकंड के अंदर आपके उत्तर जो है आ जाने चाहिए। प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, क्या हो जाएगा? ठीक है, 3 2 1, समय समाप्त। अब जरा यहां पर भाई देखिएगा कि क्या आपका आंसर और हमारा आंसर मैच हो रहा है। भाई पूर्ण संख्याओं की बात हो रही थी तो आपकी पूर्ण संख्याएं हमेशा 0 से शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अगर प्राकृतिक संख्याएं बोलता तो वो 1 से लेके 40 तक जाती, लेकिन भैया पूर्ण संख्याओं की बात हो रही थी तो ये 0 से ही गिनती शुरू हो जाएगी और आपको 39 पर जाके ये खत्म हो जाएगी, है ना। ये 40 पूर्ण संख्याएं आपके सामने लिखी है, इनका औसत भी उसी तरीके से निकालेंगे। पहला टर्म और आखिरी वाला टर्म आपने लिखा, दोनों को जोड़ के इनका औसत ले लीजिएगा। 39 का आधा करने पे आपका उत्तर आ जाएगा 19.5। भैया ये प्रश्न का आपके सही जवाब है। ठीक है, सभी को समझ में आया? आइए, अब इसी तरीके से आप लोग को गुणज की भी सीरीज दे सकता है। हम लोग ने प्राकृतिक संख्याएं देख ली, पूर्ण संख्याएं देख ली और आंसर उम्मीद है कि आप लोग ने मैच किया होगा अपना यहाँ पर। अब भाई जरा यहाँ पर देखते हैं कि अगर लगातार हमको गुणज दे दिए जाएंगे तो क्या करना होगा। 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत बताना है, क्या हो जाएगा? ठीक है, यानी कि अगर पूरा निकालने जाओगे तो भैया यहाँ पे समय लग जाता है ना। 11 का पहाड़ा पढ़ते 11 22 33, है ना, सबको जोड़ते फिर कुल संख्याओं से भाग देते। ऐसे करने की आपको लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है। सीधे सीधे कैसे करना है कि 11 का जो पहला गुणज है वो भैया 11 ही होता है, यहाँ पे आपने लिखा, और इसका जो आखिरी वाला टर्म है वो कैसे आ जाएगा, इसका 12वां गुणज यानी कि 11 गुणा 12 करने पे।
तो ये हम लोग का 11 हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा 132 के बराबर। इन्हीं दोनों का अगर आप लोग औसत ले लो, आपके प्रश्न का उत्तर सीधा सीधा निकल कर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों को जोड़ा और आधा कर दिया तो 143/2, ये आपका हो जाएगा 71.5, यानी कि ये चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अब कोई सी ऐसी परीक्षा नहीं जिसमें ये ना पूछा जाता हो, एसएससी से लेकर रेलवे, कोई सा एग्जाम उठा लो, 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएशन, हर परीक्षा में ये वाला सवाल, ये वाला कंसेप्ट जरूर पूछा जाता है। 5वें सवाल का उत्तर वापस से आप लोग बहुत तेजी से यहां पर देंगे, जल्दी से बताइए। ठीक है, इसके बाद दो बोनस ट्रिक्स भी आप लोग को मैं बताऊंगा। अब पहले देखते हैं यहाँ पे कि 3 के प्रथम 25 गुणजों का औसत बताना है, क्या हो जाएगा। तो भाई 3 का जो पहला गुणज है वो 3 एकम 3 ही होता है, और इसका जो 25वां गुणज है वो इस तरीके से आप लोग निकाल लेंगे। ये 3 हो गया, वो आपका हो गया 75। पहला पद आखिरी पद आपको मालूम था, और औसत कैसे निकालना है सीरीज का, इन दोनों को जोड़ा और फिर 2 से भाग दे दिया, या फिर कह सकते हो कि पहले और आखिरी टर्म का ही हम लोग औसत ले लेते हैं। तो यहाँ पे 78 का आधा करने पे हमारे प्रश्न का उत्तर 39 यानी कि 39 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब अगली जो हम लोग यहाँ पे सीरीज देखने जा रहे हैं वो है लगातार फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स की, यानी कि विषम संख्याओं की। ये प्रश्न आपके सामने आ गया, जरा बताइए यहां पर क्या उत्तर आएगा। आपको बोला जा रहा है कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, क्या होगा। ठीक है, जो मैंने तरीका बताया उससे आप लोग बिल्कुल कर सकते हो, आपका उत्तर एकदम 100% सही आएगा। चलो देखते हैं कैसे। ठीक है भाई, ऑड नंबर ये आपके 1 से शुरू होते हैं, है ना, फिर 3 हो गया, 5 हो गया, 7, ऐसे करते करते 2-2 के गैप पे होते हैं। और ऑड नंबर की जनरल फॉर्म ये होती है, जैसे कि मान लो अगर मुझे 50वीं संख्या पता करनी है तो मैं यहाँ पे n की जगह 50 रख दूंगा। ये आपका 100 माइनस 1 करने पे 99 जो है, आपको पता चल जाएगा कि आपकी 50वीं संख्या है ना। आपने सारी विषम संख्या लिख ली, इनको औसत निकालना है। तो आपने देखा ये तो सर एक सीरीज एपी जा रही थी, और इसके लिए तो हमारे पास डायरेक्ट शॉर्टकट है, क्या कि सीरीज का पहला वाला पद उठाइए, उधर से आखिरी वाला उठाइए, आपने दोनों को जोड़ा और फिर इन्हीं का औसत ले लिया, तो ये 100/2 यानी कि 50 आपके प्रश्न का उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आप लोग निकाल पाए। लेकिन एक तरीका आपको मैं बताने जा रहा हूं जो कि बोनस ट्रिक है। आपको एक यहाँ पे नंबर, एक साइन, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप लोग मुंह जवानी यहाँ पर आंसर दे पाओगे, कैसे, चलो देखते हैं। भाई ट्रिक यहाँ पर क्या है कि कभी भी आपसे बोला जाए कि प्रथम एन विषम संख्याओं की बात हो रही है, यानी कि ऑड नंबर की, अगर इनको औसत निकालने के लिए आपसे बोला जाए तो इनका औसत एन के ही बराबर होगा, है ना। जैसे कि अगर प्रथम 50 विषम संख्याओं की बात हो रही थी ना, तो इनका औसत 50 के ही बराबर होगा। बस सीधे सीधे आप लोग ये उत्तर मार्क कर दोगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोइंसिडेंस कोइंसिडेंस हो गया है, ये हर जगह आप लोग का सेटिस्फाई करेगा। चलो अगले प्रश्न में देख लो, नहीं यकीन है तो। ये 7वां सवाल आपके सामने आ गया। आपको इस बार बताना है कि प्रथम 99 विषम संख्याओं का क्या औसत हो जाएगा। जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग। ठीक है, 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, बस समय समाप्त। कुछ नहीं, जो मैंने तरीका बताया कि अगर प्रथम 99 विषम संख्याओं का हमसे औसत पूछ रहा है तो उत्तर आप लोग का 99 के बराबर ही निकल कर आना है, और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, ये डायरेक्ट आप लोग का शॉर्टकट लगना है। इसी तरीके से भाई अगर हम लोग से बोल दिया जाए यहाँ पर इवन नंबर्स के लिए, यानी कि सम संख्याओं के लिए, तब क्या ट्रिक होती है, आइए सीखते हैं। जैसे पहली 50 इवन नंबर्स, यानी कि सम संख्याओं का मुझे औसत निकालना है, तो भाई इवन नंबर आपके 2 से शुरू होते हैं, फिर 4, फिर 6, ऐसे करते 2-2 के गैप पे होते हैं। और इवन नंबर की जनरल फॉर्म 2n हो जाती है, यानी कि अगर 50वां इवन नंबर मुझे पता करना है, सम संख्या, मैं 2 गुणा 50 करके यहाँ पे बोल दूंगा, ये मेरा आखिरी वाला नंबर जो है 100 हो जाएगा। ठीक है, तो वापस से आपने देखा एक समांतर श्रेणी बन गई, यानी कि हमारी एपी। और इसका औसत निकालने के लिए तो डायरेक्ट शॉर्टकट है हमारे पास, क्या कि पहली संख्या लिखिए, आखिरी संख्या लिखिए, और इन्हीं का औसत ले लीजिए, आपके प्रश्न का उत्तर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि 102 का आधा करने पे भाई 51, ये प्रश्न का उत्तर आ गया, चौथा वाला। अब ये तरीका बुरा नहीं है, लेकिन इससे भी आसान तरीका हमारे पास अगर मौजूद है तो हम लोग उसी को लगाएंगे। उसमें एक स्टेप भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे प्रश्न को देख के आप लोग उत्तर दे दोगे। क्या शॉर्टकट है, चलो सीखते हैं। कि भाई अगर कभी भी आप लोग से ये बोल दिया जाए कि प्रथम
एन इवन नंबर्स यानी कि सम संख्याओं का आपको औसत बताना है कितना हो जाएगा, तो सीधे सीधे इसका औसत आप लोग निकाल दोगे एन में एक यहां पर जोड़ के, है ना। जैसे कि अगर हमसे बोला जा रहा था कि प्रथम 50 इवन नंबर्स का बताना है कि औसत क्या हो जाएगा, तो आप लोग को क्या करना है कि 50 में बस एक जोड़ देना है, 51 आपके प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। ये चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, इसी तरीके का एक और सवाल मान लो अगर आपके पास आ गया, ठीक है, ये इसी तरीके का एक और प्रश्न आपके सामने आ जाए कि पहली 99 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, क्या हो जाएगा, यानी कि 99 इवन नंबर का। तो उत्तर कैसे दोगे, मुश्किल से यार 2 सेकेंड अब लगेगा, 5 भी नहीं लगेगा। औसत हम लोग ने देखा कि कैसे निकालते हैं, जितनी भी संख्याओं की बात हो रही होती है बस उसमें इस बार एक जोड़ देंगे तो ये आपके प्रश्न का उत्तर 100 आ जाएगा। ये चौथा ऑप्शन सही है। ऑड और इवन हम लोग ने इसके लिए और फर्दर शॉर्टकट देख लिया। ठीक है, अब एक चीज मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि जितने भी छात्र अगर कंप्लीट गणित, है ना, शून्य लेवल से मुझसे आप लोग पढ़ना चाह रहे हैं, तो 15 मार्च तक हमारा होली का एक बहुत धमाकेदार ऑफर चल रहा है, जिसमें किसी भी आप लोग बैच में एडमिशन ले, चाहे आप आरआरबी ग्रुप डी का क्रांति बैच ज्वाइन करें या फिर एसएससी एनटीपीसी किसी बैच में भी एडमिशन लेते हैं, तो जो आपको बैच की वैलिडिटी है, ठीक है भाई, बैच की वैलिडिटी आप लोगों को पूरे के पूरे मिलेगी 3 वर्षों तक, है ना। अब इस ऑफर का लाभ कैसे उठाएंगे, आप एप्लीकेशन पर हमारे जाइएगा, लैब के ऊपर, ठीक है, आपको एप्लीकेशन के ऊपर जाना है, लैब के ऊपर, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए या फिर हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। ये जो नीचे आप लोग को कोड नजर आ रहा है ना, लैब 248, ठीक है भाई, इस कोड का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसी बैच में भी आप लोग जुड़ रहे हो, फीस पर जितना अधिकतम डिस्काउंट होगा, अधिकतम से अधिकतम डिस्काउंट आपको पहली बात तो वो मिलेगा। ये सारे बैचेस पे आप देख सकते हैं, ठीक है, जो इनके ओरिजिनल प्राइस है उनसे बहुत कम कीमत पर इस समय मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग को जो हर बैच की वैलिडिटी है वो पूरे 3 वर्षों तक कर दी गई है, कि अगर आप लोग इस वर्ष अपना पेपर क्वालिफाई भी कर ले रहे हैं और मान लीजिए अगले वर्ष आप लोग को किसी हायर एग्जाम की तैयारी करनी है, तो भी आप लोग के पास जो कंप्लीट बैच है ना हमारा, उसका एक्सेस रहेगा। वीडियो जितनी बार मर्जी चाहे आप उतनी बार देख सकते हैं, ठीक है। और एक और शानदार चीज आपको बताता हूँ कि जब आप मेरा कोड लगाएंगे यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए आप लोग आरआरबी ग्रुप डी का क्रांति बैच इसमें एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, आपने कोड लगाया, बैच में एडमिशन लेने से पहले, फीस सबमिट करने से पहले इसका इस्तेमाल किया, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी मिलेंगी। जो भाई ऑफर चल रहा है वो तो आप लोग का लग ही जाएगा, ये ट्रिपल वैलिडिटी वाला। साथ ही साथ में आपको 2 चीजें और मिलेंगी यहाँ पे। वो क्या है, आप लाइव कोर्स में आ जाइएगा, सारे कोर्सेज आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। क्रांति बैच को मैं खोल के दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहली चीज तो आपको मिलेगी यहाँ पर जो हमारी कंप्लीट टेस्ट सीरीज है वो इसमें पूरी शामिल मिलेगी, टॉपिक वाइज जिसमें सारे टेस्ट दिए गए होंगे, ठीक है। आप गणित को खोल के देख ले, इसी तरीके से रीजनिंग, साइंस, सबके टॉपिक वाइज आप लोग को टेस्ट जो है यहाँ पे दिए गए। और इसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पर आओगे तो आपको एक 5000 की वन लाइनर जो है ई बुक वो भी फ्री मिल जाएगी। लेकिन ये ऑफर मात्र 15 मार्च तक ही वैलिड है, रात में 12 बजे तक, ठीक है। तो जल्दी से जुड़िए, जो हमारा क्रांति बैच है ये 17 तारीख से आप लोग का शुरू भी हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो यहाँ पर बैच स्टार्ट होने की तिथि भी दी गई है, और एक बार स्टार्ट हो गया तो एडमिशन इसमें उसी दिन जो है क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा ये पावर पैक, तो नीचे कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा, और इसी तरीके के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। मेरी मुलाकात आपसे यूट्यूब पर दिन में 2 बार होती है, एक बार मॉर्निंग में 10 से 11 और एक बार शाम को 6 से 7। तो ये दोनों टाइम आप लोग याद रख लीजिए, हमारे संग जुड़ के पढ़िए, आपका जो गणित का डर है वो मैं दूर कर दूंगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।